प्यारे साथियों नमस्कार, मैं मुकेश भाकर स्काईलाइन कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल और परसों हमने 2 रेगुलर क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की है और आज उससे आगे थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि कल की क्लास में कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, तो पहले तो वो 4 से 5 क्वेश्चन वो करवाता हूँ, उसके बाद आगे के क्वेश्चन लैंग्वेज वाले आज करते हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। कल अपने ये क्वेश्चन कल कर लिए थे और लास्ट के 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। यहाँ तक मैंने 40 तक क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और उससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है 41। इसमें पूछा गया है कि यदि a रेशियो b इक्वल टू 3:2 है, देन फाइंड 5a प्लस 2b रेशियो 3a प्लस 4b बराबर है। हमें इसके ये दे के आपको ये वैल्यू पूछा है, यानी अपने को दे क्या रखा है, अपने को दे रखा है a रेशियो b। पेन सेलेक्ट कर लो मैं। देखो अपने ये दिया हुआ है a रेशियो b इज इक्वल टू 3:2, ये अपने को दे रखा है और अपने को वैल्यू किसका पूछा है, 5a प्लस 2b रेशियो 3a प्लस 4b। अब देखो यहाँ से अपन a की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं और b की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। हालांकि a की वैल्यू और b की वैल्यू 3 और 2 नहीं है, ये मैं आपको कल की क्लास में भी मैंने बताया था। लेकिन रेशियो देकर के हमें रेशियो ही पूछा है, तो हम डायरेक्ट a और b की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यदि वैल्यू पुट करें तो अपने पास है 5a प्लस 2b रेशियो 3a प्लस 4b। अब यहाँ देखो वैल्यू पुट करें, a की जगह पे 3 रखोगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितना है 2, तो b की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे। रेशियो 3a की वैल्यू क्या रखना है अपने को 3 प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू कितना है 2। देखो यहाँ पे 3a मतलब 3 और a के बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, यानी 3 और a को क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 9 प्लस 8 17। तो अपना जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 19:17। 19:17 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। और एसएससी सीजीएल टायर फेस्ट का 2018 का क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में लगभग देखने को मिलता है जिसमें ए बी का रेशियो देके आपको कुछ वैल्यू देगा, उनका रेशियो पूछ लेगा। तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप ए की जगह 3 पुट कर देना और बी की जगह कितना पुट कर दोगे 2। जैसे यहाँ 3 और 2 पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 19:17 आ जाएगा। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई आप सब लोगों को अच्छे से आ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि यदि ए रेशियो बी इक्वल टू कितना है 3:√5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी रेशियो 3a माइनस 2b। यानी यहाँ पे क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा वैल्यू रूट में दे रखा है और रूट के नाम से लगभग लोग डर जाते हैं कि रूट में कैसे सोल्व होगा। तो डरने की आपको जरूरत नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है अपना। यहाँ से यदि आप वैल्यू देखो तो ए की जगह अपन कितना पुट कर सकते हैं, ए की जगह क्या पुट कर लोगे आप 3 और बी की जगह क्या पुट करोगे √5। ए और बी की वैल्यू आपको पता है क्या पुट करना है। अब देखो ये है 2a प्लस बी, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 प्लस बी की वैल्यू कितना है √5। ये आपका पहला ब्रैकेट है। रेशियो दूसरे में दिया हुआ 3a माइनस 2b, तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितना है, देखो वहां पे ए की वैल्यू कितना है 3 माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू कितना है √5। लेकिन इसको मैं सीधा सोल्व करूँ तो ऐसा मेरे को कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको यदि सोल्व करें तो हो जाएगा 6 प्लस √5 और ये हो रहा है 9 माइनस 2 √5। लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं। और रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, क्या होता है डिवाइड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 माइनस 2 √5। इसको मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन होता है, बट्टा होता है, डिवाइड बोल सकते हो। अब ऐसा ऑप्शन कहीं आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा और मिलेगा भी नहीं, क्यों कि यदि अपॉन में जब रूट वाली वैल्यू आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका परिमेयकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण, जिसको अपन बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन और हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। अब परिमेयकरण क्या चीज है वो देखो, जैसे मैंने लिखा 30/√3। यदि अपना किसी क्वेश्चन का आंसर आ गया 30/√3 तो आपको कभी ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा देखने को।
तो क्या करेगा वो इसके साथ ये करेगा कि इसको √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देगा। और मल्टीप्लाई करते आपको पता है ऊपर तो हो जाएगा 30√3 और नीचे जब √3 को √3 से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, क्योंकि √3 गुणा √3 कितना होता है, √9 होता है और 9 का रूट कितना होता है 3। इनको गुणा करोगे तो √9 आ जाएगा, 9 का रूट कितना होता है 3। इसलिए हम बोलते हैं कि यदि दोनों वैल्यू समान है और ऊपर रूट लगा हुआ तो गुणा करने पे रूट क्या होता है, हट जाता है। अब इस 3 से इसको काट दिया 10 बार तो ये कितना आंसर आ गया, 10√3। यानी आपको ऑप्शन में 10√3 मिलेगा, कभी 30/√3 नहीं मिलेगा। तो ये तो वो होगा कि यदि नीचे सिर्फ सिंगल रूट में कोई वैल्यू दे रखा है तो अपन परिमेयकरण कैसे करेंगे कि √3 से ऊपर और √3 से क्या कर देंगे, नीचे गुणा। यदि यहाँ √5 होता तो √5 से ऊपर और √5 से नीचे गुणा करके हम क्या कर सकते हैं, नीचे से √5 को हटा सकते हैं। लेकिन अभी जो अपना क्वेश्चन है उसमें नीचे एक वैल्यू ना होगी, कितनी वैल्यू दे रखी है, 2 वैल्यू दे रखी है। कितना वैल्यू दे रखा है, 9 - 2√5। तो क्या करें, तो यदि नीचे 2 वैल्यू आ जाए तो आप इस वैल्यू को समान ही लिखोगे, -2√5 और नीचे भी लिखोगे 9 - 2√5। सिर्फ आपको साइन चेंज करना है, यहाँ माइनस है तो क्या लग जाएगा, दोनों जगह प्लस लग जाएगा। यदि प्लस होता तो क्या लगा लेते हम, माइनस। उसका रीजन क्या है कि यदि यहाँ 9 - 2√5 और यहाँ 9 + 2√5 है तो अपना एक फॉर्मूला बन जाएगा कि a - b और a + b, और जब गुणा करते हैं तो पता है a² - b² आता है, ताकि दोनों वैल्यू का क्या हट जाए, रूट हट जाए। क्या फॉर्मूला बोला मैंने कि यदि ऐसे हो a - b और a + b, यदि दोनों को गुणा करें तो क्या बनता है, a² - b² बनता है। क्या बनता है, a² - b²। तो क्या सेम वही चीज है, a की वैल्यू 9 बोल सकते हैं, b की वैल्यू कितना है, 2√5। तो ये अपना आ जाएगा 6 + √5 मल्टीप्लाई बाई 9 + 2√5 अपॉन, ये हो जाएगा a² - b²। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। एक स्टेप और बढ़ा दूं, इसको मैं लिखता हूं 9 का स्क्वायर -2√5 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 9 जा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और जब 6 को 2√5 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 12√5 हो जाएगा। क्लियर है चीज। अब √5 को जब 9 से इंटू करोगे तो आ जाएगा 9√5, और जब √5 को 2√5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10। ये स्टेप आपको समझ में आ गया क्या, देखो 6 को पहले 9 से इंटू किया, 54 आ गया। फिर 6 को 2√5 से किया तो कितना हो गया, 12√5 आ गया। अब √5 को 9 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 9√5। और √5 को 2√5, देखो √5 को किससे इंटू करना है, 2√5 से गुणा करना। तो √5 गुणा हो गया 5 हो जाएगा। और इसको जब मैं 2 से गुणा करूं तो कितना बन जाएगा, 10। और मैंने भी क्या लिखा है, 10 ही लिखा है। हाँ देखो नीचे वाली वैल्यू, 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 2√5 का स्क्वायर करना है मेरे को। क्या करना है, 2√5 का स्क्वायर, यानी 2√5 को कितनी बार इंटू करना पड़ेगा मेरे को, 2 बार इंटू करना पड़ेगा। तो 2 को 2 से इंटू करूं 4 आ जाएगा, √5 को √5 से इंटू करूं 5 आ जाएगा, और 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। क्या किया मैंने, 2 2 जा 4, √5 इंटू हो गया 5 और 5 4 जा कितना होता है, 20। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, आप कुछ नहीं, इसको सिर्फ सोल्व करके अपने को लिखना है। यहाँ लिख दे, ये देखो ऊपर देखो कितना हो रहा है, 54 + 10 कितना हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा, 64 प्लस 12√5 और 9√5। देखो दोनों वैल्यू समान है, √5 के फॉर्म में। 12√5 यानी 12√5 प्लस 9√5। तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे, जैसे होता है ना 12x + 9x कितना होता है, 21x। तो वैसे 12√5 और 9√5 कितना हो जाएगा, 21√5। कितना हो जाएगा, 21√5। बट्टे में देखो 81 में से आपको 20 घटाना है तो कितना बचा, 71। 61 कितना बचा, 61। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन अपने पास है 64 + 21√5 बट्टे में 61। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। देखो 64 + 21√5 बट्टे में कितना है, 61। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बोलो किसी को समस्या है इस क्वेश्चन में, यदि किसी को समस्या है तो आप एक बार बैक करके वापस देख सकते हो दोबारा। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, यदि मैं यहाँ दोबारा रिपीट करूंगा अपना टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप एक बार दोबारा से इसको क्वेश्चन को आप दोबारा चेक कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हुआ है। और रेशनलाइज क्या होता है, परिमेयकरण क्या होता है, वो मैंने आपको दोनों चीजों में बता दिया कि यदि सिंगल वैल्यू हो नीचे तो क्या करना है, और डबल वैल्यू है तो क्या करना है। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है x/y = 3/2, कि x और y का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। इसका मतलब आप कह सकते हो x की वैल्यू 3 रख दें और y की वैल्यू कितना रख दें, 2 रख दें।
फिर आगे इसने दिया x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो पूछा क्या है 7 ब्रेकेट x माइनस वाई रेशियो 7, सॉरी 7 ब्रेकेट x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई, इनका अपने को अनुपात दे पूछा है। तो देखो जब अनुपात देखिए अनुपात पूछे तो हम डायरेक्ट x और y की वैल्यू 3 और 2 रख दें। यदि ये देखो जो अपने को दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 90, यदि मैं इसको ना भी यूज करूं तब भी अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो x और y की वैल्यू वहां से डायरेक्ट रखना है 3 और 2। जैसे यहाँ वैल्यू रखूंगा तो हो जाएगा 7 ब्रेकेट x की वैल्यू कितना है 3 माइनस y की वैल्यू कितना है 2 रेशियो x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितना है 2 है। 3 में से 2 माइनस करोगे 1 हो जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, यानी अपना रेशियो क्या आ जाएगा 7:5, यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि आप यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 90 को भी यूज कर रहे हो तो उससे फायदा क्या होगा, इतना ही होगा कि आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, सिर्फ x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की कितना हो जाएगा, देखो x प्लस वाई 90 है, यहाँ पे 3 प्लस 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू जब 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 18, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 57, 18 3 कितना होता है 54 और ये हो जाएगा 36। आप यहाँ पे 54 और 36 रखोगे तब भी आंसर उतना ही आना है, तो क्यों ना हम सीधे x और y की वैल्यू कितना पुट कर दें, 3 और 2 पुट कर दें। क्लियर है क्वेश्चन। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें अपने को दे रखा है 3a रेशियो 2b इक्वल टू 6a माइनस 3 रेशियो 3b माइनस 2, और आप ये अपने को ये भी दे रखा है कि a इक्वल टू कितना है b माइनस 1 है, और पूछा क्या है 12ab की वैल्यू क्या है वो अपने को पूछा है। तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है अलग है, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने को डायरेक्ट दे रखा था x और y का रेशियो, डायरेक्ट फॉर्म में अपने को रेशियो पूछा था। तो इसमें देखो करना क्या है, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दूं मैं, देखो ये अपने को दिया हुआ 3a, रेशियो का मतलब क्या होता है अपॉन 2b इक्वल टू 6a माइनस 3 अपॉन 3b माइनस 2, ये चीजें अपने को दे रखी हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। इन दोनों को अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सभी को आता है। यदि इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2b से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3a को जब 3b से इंटू करोगे, एक स्टेप लिख दूं, 3a इंटू 3b माइनस 2 इज इक्वल टू 2b इंटू 6a माइनस 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9ab हो जाएगा, 3a को 2 से करोगे माइनस का 6a हो जाएगा, इक्वल टू 2b को 6a से करोगे 2 6 जा 12 हो जाएगा, b और a को इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा, ab लिख दो या b a लिख सकता हो, 2b को 3 से इंटू करोगे माइनस का 6b हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब a इन टर्म को एक तरफ करें तो देखो ये माइनस का 6a है, ये माइनस का 6b है, यदि इसको मैं उधर लेके चला जाऊं तो ये बन जाएगा प्लस का 6b माइनस का 6a इक्वल टू 12ab माइनस 9ab। क्लियर है, ये देखो 9ab इधर प्लस में था, यदि इक्वल के आगे लेके आया तो कहाँ चला गया माइनस में, और माइनस का 6 भी उधर लेके चला गया तो किस में हो गया प्लस में। 6b माइनस 6a इक्वल टू कितना है 12ab माइनस 9ab, इन दोनों में 6 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा b माइनस a इक्वल टू 12ab में से 9ab माइनस करो कितना आ जाएगा 3ab आ जाएगा, और जब 6 इंटू से डिवाइड में जाएगा तो b माइनस a की वैल्यू कितना आ जाएगी ए बी 3ab अपॉन 6, और 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम, यानी हम कहाँ तक पहुंच गए, हम यहाँ तक पहुंच गए b माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए। अब अपने को एक इसमें हिंट दे रखा है कि a की वैल्यू कितना है b माइनस 1 है, a की वैल्यू कितना है b माइनस 1, तो यहाँ मैं रख दूं b फिर माइनस a की जगह कितना पुट करना है मेरे को b माइनस 1 पुट करना है, तो b माइनस 1 इक्वल टू कितना है ए बी बाई 2। क्लियर है इतना। ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा b माइनस बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू ए बी बाई 2। देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 2 चला जाएगा इनटू में, तो ए बी की वैल्यू अपने पास आएगी 2 1 जा 2। अपने को पूछा है 12ab, तो यानी 12 इंटू ए बी की वैल्यू कितना है 2, और 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आपका आंसर कितना होगा 24, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। ये क्वेश्चन यहाँ पे ए रेशियो बी की कुछ ना कुछ वैल्यू है जो आपको दे नहीं रखी है, क्वेश्चन एक मिसप्रिंट है। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे 45 तक वो सारे विदाउट लैंग्वेज के थे, और अब हम इस पार्ट को क्लियर करके अगले पार्ट की तरफ पहुंचते हैं जिसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के लिए मैं
एक न्यू पीपीटी लेके आ रहा हूं, देखो। अभी तक अपने बिना लैंग्वेज यानी सिंपल जो ए बी सी की फॉर्म में आने वाले क्वेश्चन थे वो किए थे, और अब जो हम करने वाले हैं वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। लैंग्वेज वाले से आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। 45 तक अपने हो गए। 45 का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मिसप्रिंट था, उसमें ए बी बी सी का जो रेशियो दिया था वो दिया नहीं था, अपने को सिर्फ ई और एफ का रेशियो दिया था। ठीक है, क्लियर है इतना। आप देखो, इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियां एवं लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:5 है। किसका अनुपात है? लड़कियों और लड़कों। किसका अनुपात है? लड़कियों और लड़कों। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि गर्ल्स और बॉयज, उनका जो रेशियो कितना है? 1:5। कितना है? 1:5। ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन में। आगे बोला है यदि लड़कियों की संख्या 239 है। अपने पास देखो लड़कियां कितने यूनिट है? 1 यूनिट है। यानी उसने ये कहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 239 है। ये बोला ना कि यदि लड़कियों की संख्या कितनी है? 239। अपने रेशियो में देखो लड़कियां 1 यूनिट है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 139। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अपने को डायरेक्ट दे रखी है कितनी? 239। अपने को पूछा है तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करो। जब भाई 1 यूनिट की वैल्यू 239 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 5 इंटू में 239। क्लियर है? 1 यूनिट की वैल्यू 239, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 5 इंटू 239। जब 5 से इंटू करोगे तो 5 9 जा होता है 45, कैरी हो जाएगा 4, 5 3 जा 15 और 4 हो जाएगा 19, कैरी हो जाएगा 1, 5 2 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। यानी आप कहोगे लड़कों की संख्या वो कितनी है? 1195। कितनी है? 1195। यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको लड़कियों की संख्या दे रखी है। किसकी संख्या दे रखी है? लड़कियों की संख्या। तो आप लड़कियों की संख्या लिख सकते हो 239, और जो ये वैल्यू है उसके नीचे भी वही वैल्यू आएगी, तो नीचे भी लड़कियों की वैल्यू यानी कितनी है? 1 यूनिट। गुणा में जो पूछा है अपने को, यदि ये पूछा होता कि कुल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो कुल आप कहते 5 और 1 6, आप किससे मल्टीप्लाई कर देते? 6 से कर देते। अपने को अभी पूछा है लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़कों की संख्या कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और कितना आ जाएगा? 1195। आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। तो क्लियर है पहला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन ने पूछा है यदि अजय, अमित और अमर के बीच 214 सेवों को 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो अमर को कितने सेव मिलेंगे? देखो, मैंने ये लैंग्वेज वाला पार्ट आपको पहले ना करवा के बाद में करवाया, उसका रीजन शायद आप समझ गए होंगे कि हमने पहले से ये चीजें सोल्व करनी सीखी कि जो 1/5 1/7 1/6 इसका सरलतम रूप कैसे बनाएं। और जब तक सरलतम रूप नहीं बना पाएंगे तब तक 214 सेवों का हम डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये दे रखा अपने को 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/6। तो रेशियो का सरलतम रूप कैसे निकालते हैं कि जो इनका डिनोमिनेटर है, जो इनका हर है, उनका पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और एलसीएम निकालना आपको आता है सभी को। 5 6 7 का एलसीएम कितना आएगा? 5 6 30 और 30 7 कितना होता है? 210। यानी इनका एलसीएम आएगा 210। यानी अपने को सभी वैल्यू को 210 से इंटू करना है। इसको भी इंटू 210 करें, इसको भी इंटू 210 करें, और इसको भी इंटू क्या करें? 210। 210 से जैसे इंटू करूंगा तो 5 7 6 क्या हो जाएंगे वहां से? कैंसिल। ये देखो 5 की टेबल से कट हो रहा है, कितने टाइम कट हो रहा है? 5 4 जा 20, रिमाइंडर आएगा 1, 10 में आएगा 5 2 जा 10, यानी 42 बार कटेगा। ये 7 से कट जाएगा 30 टाइम, और ये 6 से कट जाएगा 6 3 जा 18, और 30 में आएगा 6 5 जा 30, कैंसिल हो गए। अब अपने पास जो रेशियो बचा वो बचा है 42:30:35, और 3 लड़कों के नाम भी हैं वो अपन ने नोट नहीं किए, क्या क्या है? अजय, अमित और अमर के बीच ये अजय है, ये अमित है, और ये कौन है? अमर। इनके बीच 214 सेवों को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसका मतलब कुल सेव कितने हैं? टोटल सेव कितने हैं? तो टोटल सेव कितने हैं? 214। कितने सेव हैं? 214, ये बोला हुआ है।
किस अनुपात में बांटना था? 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/6 में। और इसका अपने सरलतम रूप क्या निकाल लिया? 42 अनुपात 30 अनुपात 35। ठीक है। अब देखो, इसने कहा कुल सेव कितने? 214। और अपने कुल भाग कितने हैं? देखो 42 भाग यूनिट यहाँ पे हैं, 30 यूनिट यहाँ पे और 35 यूनिट यहाँ पे हैं। यदि मैं कुल निकालूं तो 5 और 2 7, 3 3 6 और 4 10, यानी मेरे पास कुल 107 यूनिट आए। कितने आए? 107 यूनिट। और उसने बोला है 214 यूनिट, यानी 107 यूनिट की वैल्यू 214 सेम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 2। 107 की टेबल से 1 बार कटेगा या 2 बार कटेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 2। अब यदि मैं कहूं बताओ अजय को कितना मिला, तो अजय को 42 यूनिट मिला। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 42 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84। यानी यदि पूछे कि अजय को कितना मिला, तो आप कहोगे 42 इंटू में 2। देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 42 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 84। आपको पूछे अमित को कितना मिला, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2, तो 30 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 60। आपको पूछे अमर को कितना मिला, तो आप होगे अमर 35 यूनिट मिलेगा और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2, तो 35 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70। ये तीनों के आंसर आ गए। और कुल सेव तीनों को यदि जोड़ोगे तो कितने बैठेंगे? 214 बैठेंगे। हमें पूछा है तो अमर को कितने सेव मिलेंगे, तो अमर को कितने सेव मिले हैं? 70 सेव मिले हैं, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान देना कि यदि अपने को टोटल दे रखा है, आप इन सभी का टोटल रखोगे। टोटल कितना है? 107। और कई बार अपने को डिफरेंस दिया होता है तो वहां पे हम क्या रखते हैं? इनका डिफरेंस रखते हैं। कई बार मल्टीप्लाई या कई बार डिवाइड, जस्ट जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। टोटल दिया हो तो टोटल करके ही लिखना है। अगले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि यदि नीरज, विद्या और मोहन के बीच 546 सेवों को किस अनुपात में बांटा गया? 1/6 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। कौन कौन है? नीरज है, और कौन है? विद्या, और एक कौन है? मोहन। उनके बीच अनुपात का रेशियो है 1/6 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। तो पहला काम क्या होगा? 6 2 3 को हटाना होगा। और 6 2 3 को हटाने के लिए 6 2 3 का लसागु निकालेंगे। लसागु कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो 6 से सभी को गुणा कर दें, गुणा 6 और गुणा 6। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 एक बार, ये हो जाएगा 3 बार, और 3 से ये हो जाएगा 2 बार। इंटू करोगे 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। तो अपना जो नीरज, विद्या और मोहन का अनुपात है वो कितना आया? 1:3:2। इसका मतलब इन तीनों को जो सेव बटेंगे वो 1:3:2 के अनुपात में बंटेंगे। यानी इसको 1 भाग मिलेगा, इसको 3 भाग मिलेंगे, इसको कुल सेवों का 2 भाग मिलेगा। अब अपने को दे रखा है कि उनके बीच 546 सेव बांटे गए। कितने सेव बांटे गए? 546। तो 546 कुल सेम है, टोटल सेम है। और अपने पास टोटल कितना हो रहा है? 1 3 4 और 2 6, कितना हो रहा है? 6। यानी 6 यूनिट की वैल्यू 546 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 6 का भाग कर दें, 91। 9 6 जा 54 और 6 1 जा 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 91। अब पूछा है तो बताओ मोहन को कितने सेव मिलेंगे? यदि तीनों का अलग अलग पूछा तो तीनों की वैल्यू निकाल लो, सबको 91 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो तीनों की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपने को सिर्फ इतना पूछा है कि मोहन को कितने सेव मिलेंगे, तो मोहन को कितने मिलेंगे? 91 2 जा 2 और 8 कितने मिलेंगे? 182। तो मोहन को सेव मिलेंगे 182। क्लियर है क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले में पूछा है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। कितने संख्याएं अपने पास? 2। ये पहली संख्या है, ये कौन सी संख्या है? दूसरी संख्या है। दोनों के बीच जो अनुपात है वो कितना है? 7:5। कितना अनुपात है? 7:5। यदि उनका धनात्मक अंतर कितना है? 360 है। यदि उनका धनात्मक अंतर कितना है? 360 है। धनात्मक अंतर मतलब बड़ी वैल्यू में से यदि मैं छोटी वैल्यू को घटाऊंगा तो अंतर भी निकल जाएगा और वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक अंतर बोलते हैं। उसने बोला उनका जो धनात्मक अंतर है यानी डिफरेंस है वो कितना है? 360 है। तो यदि अपने को, मैंने कहा यदि अपने को यहाँ पे टोटल दिया होता कि टोटल 360 है, तो आप यहाँ पे इन दोनों का टोटल करते 12 यूनिट की वैल्यू 360 करते। लेकिन अभी अपने को टोटल नहीं दिया, अपने को क्या दिया हुआ? डिफरेंस दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? डिफरेंस। अंतर दोनों का कितने का? 360 का। तो आप भी देखो यहाँ पे दोनों का अंतर कितने का है? कितने का अंतर है? 2 का। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है? 360 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? है 180। उसने पूछा है उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताओ बड़ी संख्या 7 यूनिट वाली है या 5 यूनिट वाली है? तो बड़ी संख्या कौन सी है? 7 यूनिट। अपने को ये वैल्यू पूछी है। 1 यूनिट की वैल्यू 180, तो 7 यूनिट की वैल्यू आप होगे 7 इंटू में 180। 18 7 कितना होता है? 126।
और आगे कितना लग जाएगा 0। क्लियर है? क्या आंसर आ जाएगा 1260। यदि पूछा होता छोटी वाली वैल्यू क्या है तो 5 को गुणा कर देते 180 से, आंसर आ जाता। दूसरा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो वैल्यू हम ऊपर रखते हैं वही वैल्यू हमें कहाँ रखना है, नीचे। यानी जो ऊपर है वही क्या है, नीचे, और जो पूछा है वो कहाँ है, गुणा में। यानी ऊपर कितना 360, तो 360 क्या है, अंतर, तो नीचे भी इन दोनों का अंतर आएगा 2। जो पूछा है वो गुणा में। क्या पूछा है इसने, ये पूछा है कि पहली संख्या है, नहीं सॉरी, इसने पूछा है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यानी 7 यूनिट बड़ी है, आपको 7 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। 187 हो जाएगा 1260। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, उन दोनों का अनुपात है 2:5। आगे बोला यदि उनका अंतर 210 है। क्या दे रखा है, दोनों का अंतर 200 दे रखा है, डिफरेंस है वो 210 दे रखा है। अंतर जब 210 दे रखा है तो आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू 210 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 1 की 70। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 70। हमें पूछा क्या है, छोटी संख्या क्या है, तो बताओ छोटी संख्या 5 है या 2 है, यानी छोटी संख्या क्या है 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा में 70, 70 दूनी कितना हो जाएगा 140। क्लियर है क्वेश्चन? या आप उस मेथड से करना चाहो तो उससे भी कर लो कि जो ऊपर है वो नीचे है, तो ऊपर क्या दे रखा है, अंतर, तो इसका मतलब 210 ऊपर आएगा, 210 क्या दिया हुआ, अंतर दिया हुआ, तो नीचे भी अंतर ही आएगा, अंतर कितना आ जाएगा 3। गुणा में जो पूछा है, क्या पूछा है कि छोटी वाली संख्या यानी 2 क्या है, समझ में आ गया? यहां से सोल्व करोगे तो वो आएगा 72 जा, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप इस मेथड से करो, दोनों एक ही मेथड है, सेम ही चीज है। यहाँ पे भी देखो 3 यूनिट की वैल्यू 210, तो 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 210/3, और 2 यूनिट की वैल्यू यानी गुणा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है कि दो संख्याएं 4:1 के अनुपात में। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:1। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 54 है, यानी आप देखो दो संख्याओं का अनुपात 4:1 है और डिफरेंस कितना दे रखा है 54, तो आप देखो यहाँ पे अंतर कितने यूनिट का हुआ 3, उसने कितना दे रखा है 54, तो 3 यूनिट की वैल्यू 54 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 18 आएगी, कितनी आएगी 18। उसने पूछा तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो भाई बड़ी संख्या 4 है, जब 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 गुणा 4 कितना हो जाएगा 72, तो बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 48 है, और इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 7:3, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है। अपने को बोला है कि दो संख्या, ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, दोनों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 7:3, और उन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना दे रखा है अपने को 48 दे रखा है। आप देखो भी दोनों का अंतर कितने का है, तो आप कहोगे अंतर कितने का 4 यूनिट का है। 4 यूनिट की वैल्यू 48 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12। अब यदि आपको ये पूछा कि पहली संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे 12 गुणा 7 84। आपको पूछे दूसरी संख्या क्या होगी, आप कहोगे 3 गुणा 12 यानी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आपको ये पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो आप या तो 84 को और 36 दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो दोनों का योग यानी 7 और 3 10, हमें वो 10 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 12 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। यदि आप अलग अलग भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12 गुणा 7 यानी 84। 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 36, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना बैठेगा 120 ही बैठेगा। और दूसरा जो आपको सबसे शॉर्ट वाला तरीका बताया है, जो ऊपर है वो नीचे है। ऊपर बताओ 48 क्या है, दोनों का डिफरेंस, नीचे भी अंतर 7 और 3 का अंतर कितने का 4। हमें पूछा है इन दोनों संख्याओं का योग, यानी 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 यूनिट। 4 से कट जाएगा 12 बार, और 12 को 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 120। आप इससे भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, कितना आंसर आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला है 94, देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने ये सीख लिया कि अपने को रेशियो दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो अपन सेपरेट अलग अलग वैल्यू कैसे निकालें। अपने को रेशियो देके दी, डिफरेंस दे दिया, अंतर दे दिया, तो हम कैसे वैल्यू फाइंड करें। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा और चेंज हो गया। उसने पूछा है 94 रुपए को इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 1/5वां भाग दूसरे भाग के 1/8वें भाग का अनुपात कितना है 3:4। यानी यहां से अपने को एक तो ये पता है कि अपने पास टोटल कितने रुपए हैं, आप टोटल अपने पास कितने रुपए हैं 94 रुपए हैं, ये पता है।
दो भाग है, एक पहला भाग है और एक कौन सा भाग है, दूसरा भाग। इन दोनों का अनुपात यदि अपने को सीधा दिया होता है कि दोनों का अनुपात 3:4 है, आप आराम से कर सकते हो कि दोनों का अनुपात 3:4। टोटल आपको आपको दे रखा है तो आप कहते 4 और 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू 94 और आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन इसने साथ में क्या बोल दिया कि पहले भाग का 1/5वां और दूसरे भाग का 1/8वां, उन दोनों का अनुपात कितना है, 3:4 है। इसका मतलब आप समझे भी, मैं कहूं कि ये पहला भाग है, ठीक है, इसका 1/5वां भाग है, इसका 1/5वां भाग, और जो दूसरा भाग है उसका 1/8वां भाग, ये बोला हुआ है। कितना है, 3:4, ये 3 और ये कितना है, 4 यूनिट है। तो यदि मैं कहूं बताओ पहला भाग कितना है, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, भाग से गुणा में चला जाएगा। आप ये कहोगे जो पहला भाग है वो कितना हो जाएगा, 3 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 15। दूसरा भाग, ये 8 भाग में कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो जो दूसरा भाग है वो हो जाएगा 4 × 8 यानी कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। इसने बोला पहले भाग का 1/5वां भाग 3 है, तो इसका पहला भाग कितना हो जाएगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। और दूसरे भाग का 1/8वां भाग 4 है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, गुणा 8। ये 5 और 8 गुणा कहां से हुआ, समझ में आ गया। पहले भाग का 1/5वां भाग कितना है, 3 है, तो पहला भाग कितना होगा, 5 भाग में कहां चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। एक गुणा में वो कहां जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। दूसरे भाग का मतलब होता है गुणा 1/8 है, वो कितना है, 4। तो दूसरा भाग 8 गुणा में चला जाएगा, तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। इसका मतलब पहला और दूसरा भाग का अनुपात 3 4 ना होकर कितना है, 15 और 32 है। कितना अनुपात है, 15:32। अब आप आगे कर सकते हो। अब मैंने बोला कि 94 रुपए को मेरे को दो भागों में बांटना है, किसमें, 15:32 में। इसको इरेज कर दूं, देखो अपने पास टोटल 94 रुपए है। यहाँ देखो टोटल कितने हैं, 15 + 32, 15 + 32 कितना होता है, 47। यानी 47 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 94। तो एक यूनिट की वैल्यू डबल ही है ना 47 का। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। हमें पूछा है तो पहला भाग याद करो, पहला भाग यानी 15 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो क्या आंसर आ जाएगा, 30, है ना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही बोला है कि 207 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/8 और दूसरे भाग का 1/5। इसने क्या बोला, पहले भाग का 1/8 और दूसरे भाग का 1/5, भागों का जो अनुपात है वो कितना है, 5:4। इसका 8 यदि यहाँ से हटाओगे तो कहाँ आ जाएगा, 8 गुणा में आ जाएगा। और यदि 5 यहाँ से हटाओगे तो 5 कहाँ आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो इनका अनुपात है वो कितना बन जाएगा, 40:20। कितना बन जाएगा, 40:20। चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, यह आ जाएगा 2:1। कितना आ जाएगा, 2:1। हमें बोला है 207 रुपए कुल है, इसने बोला टोटल कितने रुपए हैं, 207। टोटल रुपए कितने हैं, 207। और टोटल अपने पास दो और एक कितना बैठ रहा है, 3 यूनिट की वैल्यू बैठ रही है, 207। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, आप 3 के पहाड़े से काटोगे, 6×3 = 18, बचेगा 2, 9×3 = 27। कितना आएगा, 69। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 69 आ गया। तो इसने पूछा है वे दोनों भाग बताएं, हमें दोनों भाग बताने हैं। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 × 69, और यहाँ हो जाएगा 1 × 69। 69 को 1 से इंटू करोगे 69 आएगा, और 69 को जब 2 से इंटू करोगे 9×2 = 18 हो जाएगा, 6×2 = 12 और 1 13। यानी दोनों भाग क्या आएंगे, 138 और 69। क्या आएंगे, 138 और 69। 138 और 69 मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला यदि तीन संख्याएं 5 6 8 के अनुपात में है और उनका योग 3800 है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। तीन संख्याएं हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। इन तीनों का जो अनुपात है वो दे रखा है 5:6:8, और उनका योग कितना है, 3800। योग मतलब अपने को दे रखा है टोटल कितना है, 3800 दे रखा है। इसका मतलब अपना टोटल देखो, 5 और 6 11, 11 और 8 कितना आ रहा है, 19। अपना आ रहा है 19 यूनिट की वैल्यू है वो 3800 आ रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 के पहाड़े से 1 बार कटेगा, ये 200 बार कटेगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 200 आ गई। कितने आ गई, 200।
हमें पूछा तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अभी बताओ? 5 है, 6 है, 8। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। जब 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणा में 200, यानी कितना आ जाएगा? 1600। कितना आ जाएगा? 1600। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एलपी में क्वेश्चन आया हुआ 2024 में। और धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसा आप देख रहे हो। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कोशिश है कि उस सारे टाइप के क्वेश्चन अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अपन करें। अगले प्रश्न में बोला तीन संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है। यदि उनके वर्गों का योग 1856 है। यदि उनके वर्गों का योग कितना है? 1856। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी गलती कर सकते हो। वो गलती क्या? वो सुनो। आप लिखोगे तीन संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। इन तीनों का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब यहाँ पे देखो, इसने योग तो दे रखा है कि योग कितना है? 1856 है। कितना है? 1856। लेकिन ये कौन सा योग है? इनके वर्गों का योग, यानी 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। इनके वर्गों का योग कितना है? 1856। तो आप ये कह दोगे कि 4, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया और 4 का वर्ग 16 हो गया। और आप यहाँ क्या करोगे? 4, 9, 16, 4, 20 और 9, 29। आप कहोगे 29 यूनिट की वैल्यू है, वो कितनी है? 1856। आप ऐसे ही करोगे। लेकिन थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ कि पहली वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट है। कितनी है? 2 यूनिट। ये वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट वैल्यू है। और ये वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट वैल्यू है। जब इनका मैं वर्ग करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। यूनिट का वर्ग क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर नहीं हो जाएगा। 3 का वर्ग हो जाएगा 9। यूनिट का वर्ग क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। यूनिट का वर्ग क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपने इस यूनिट स्क्वायर को यूज किया? नहीं किया। इसी वजह से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो पहली वैल्यू कितना हो जाएगा? अब देखो, इनको मैं पूरा अच्छे से लिखूं। इसने बोला तीनों के वर्गों का योग। क्या बोला? तीनों के वर्गों का योग। तो 4, 9, 13 और 16 कितना हो गया? 29 हो गया। कितना हो गया? 29। लेकिन साथ में क्या आएगा? यूनिट स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? यूनिट स्क्वायर। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट 5, 6, 8 था। तो पहली वैल्यू 5 यूनिट, ये वैल्यू 6 यूनिट, ये वैल्यू 8 यूनिट। यदि आप तीनों को प्लस करोगे तो कितना होता? 19 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। कितने आ गई? 200। 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1000, 6 यूनिट की वैल्यू 1200 और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1600। लेकिन इसमें जब अपने को वर्ग बोल दिया तो हम क्या किया? स्क्वायर किया। क्या किया? स्क्वायर। अब देखो, ये 29 गुणा में कहाँ पे चला जाएगा? भाग में। तो यूनिट स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बट्टे में 29, 29। और यूनिट स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यदि मैं इसको भाग करूं तो 29 का पहाड़ा कितने बार बोलना पड़ेगा? 6 बार। 29 6 174 बचेगा। 6, 5, 11, 111, 116 में आएगा 4 बार। यानी यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 64। इसको यदि मैं 29 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? 64। और यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा? रूट। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अब मेरे पास कितनी आ गई? 8 आ गई। कितने आ गई? 8। यदि आप यूनिट स्क्वायर ना लगाते तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहती? 64, जो कि गलत होता। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। हमें पूछा क्या है? तो संख्याएं ज्ञात करो। हमें ये तीनों संख्याएं बतानी है, ये संख्या तीनों बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, 2 यूनिट की वैल्यू आप होगी 2 × 8 कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × 8 कितना हो जाएगा? 16। 3 यूनिट की वैल्यू जाएगी 3 × 8 यानी कि 24। और 4 यूनिट की वैल्यू जाएगी 4 × 8 यानी कि 32। तो क्या आएगा? 16, 24 और 32। 16, 24, 32 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन? देखो, प्लस और माइनस यदि आप कर रहे होते तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्लस माइनस आप कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि प्लस और माइनस में कभी यूनिट स्क्वायर नहीं बनता। लेकिन यदि मल्टीप्लाई करना हो, क्या करना हो अपने को? मल्टीप्लाई। तो वहां पे यूनिट यूनिट की इंटू की क्या होता है? यूनिट स्क्वायर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है? 4, 5, 7। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। इनका अनुपात है 4:5:7। उनके वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब सबका वर्ग करना पड़ेगा। इसका वर्ग करोगे तो हो जाएगा, देखो ये वैल्यू अभी कितना हो गया? 4 यूनिट। ये कितना हो गया? 5 यूनिट। और ये कितना हो गया? 7 यूनिट। इसका जैसे आप वर्ग करोगे इनका, तो वर्ग करते ही हो जाएगा 16 यूनिट स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 यूनिट स्क्वायर। और ये हो जाएगा 49 यूनिट स्क्वायर। इनका योग, इसने क्या बोला? इनके वर्गों का योग कितना है? 15,210। यानी इन सभी को आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 49 और 16, 50,
60, 65, 5, 70 और 20, 90 कितना हो जाएगा? 90 यूनिट स्क्वायर इक्वल टू 15,210। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो एक यूनिट स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1521 बट्टे में 9। 9 के पार्ट से यदि काटोगे तो 9 एकम 9 आएगा, बचेगा 6, और 6 के आगे 2 62 में आएगा 9, 6 कैरी 54, बचेगा 6 और 2 8, 81 में आएगा 9 9 81। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? स्क्वायर रूट, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13 होता है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 13। यानी एक यूनिट स्क्वायर की वैल्यू 169, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, और इसका रूट कितना होता है? 13। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 13। और तो पूछा है तो उन तीनों संख्याओं का योग बताओ। हमें क्या पूछा है? तीनों संख्याओं का योग। तो तीनों संख्याओं का योग देखो भाई, 4 5 9 और 7 16, कितने योग हो रहा है? 16 यूनिट। देखो 5 4 9 और 7 कितना हो रहा है? 16 यूनिट ही हो रहा है। जब एक यूनिट की वैल्यू 13 है तो अपने को पूछा है, टोटल पूछा है ना तीनों का योग, तो टोटल अपने पास हो रहा है 16 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 13, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 इंटू 13, गुणा करें, 13 छके 78 हो जाएगा, कैरी हो जाएगी 7, 13 एकम 13 और 7 20, तीनों का योग कितना बैठेगा? 208। कितना बैठेगा? 208, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला है कि यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b माइनस a बराबर 28, तो b प्लस a क्या होगा? यानी अपने को यही बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 है, उनका अंतर कितना है? 28, तो उनका योग कितना है? यही बोला है। चलो देखो, ये संख्या a है, ये संख्या b है, दोनों का अनुपात है वो 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। इन दोनों का अंतर देखो, b माइनस a का मतलब इसमें से ये घटाना है, अंतर कितना है? 28। इसने बोला कि इन दोनों का अंतर कितना है? 28 है। आप देखो दोनों का अंतर कितने का, तो अंतर कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 28 आ गई। पूछा है b प्लस 1 का मान बताओ, यानी अपने को पूछा है b प्लस 1, यानी टोटल पूछा है दोनों का। तो भी टोटल देखो 2 और 3 कितने यूनिट हो गए? 5। अपने को 5 यूनिट की वैल्यू पूछा, जब 1 यूनिट की वैल्यू 28 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुणा में 28, गुणा करोगे कितना आएगा? 40, और 10 और 14 कितना आ जाएगा? 140। 18 5 जा कितना होता है? 28 5 जा कितना होता है? 140, यानी 140 क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा आप यदि एक्स वगैरह मान के करो तब भी कर सकते हो, आंसर वही आना है। इसने क्या बोला है? ए और बी का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3, उनका अंतर है वो 28 13 का है, तो दोनों का अंतर देखो, 3 और 2 का अंतर कितने यूनिट का? 1। जब एक यूनिट की वैल्यू 28 है, हमें पूछा है बताओ उन दोनों का योग क्या है, तो b प्लस ए दोनों को जोड़ूं, 3 और 2 कितना यूनिट बैठेगा? 5। जब एक यूनिट की वैल्यू 28 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है अपने को v1 रेशियो v2 इक्वल टू 1 रेशियो 2, सेम ही क्वेश्चन है। इस बार अपने को योग पता है और अंतर पूछा है। बोला है v1 रेशियो v2 बराबर 1 रेशियो 2, और अपने को क्या पता है कि इनका योग कितना है? 147। अपने को ये पता है कि दोनों का योग v1 प्लस v2 कितना है? 147 है। तो भाई आप दोनों का यदि प्लस करोगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 यूनिट की वैल्यू 147 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 के पार्ट से काट दो, 4 तिये 12, 2 27 में आएगा, 9 तिये 27, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 49। हमें पूछा है दोनों का अंतर क्या होगा? v2 माइनस v1 कितना होगा, ये अपने को पूछा है। तो भाई दोनों का अंतर 2 में से 1 घटाओगे तो अंतर कितना आएगा? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू 49 है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 49। 49 आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। उसमें दे रखा है एक थैले में लाल हरे गुलाबी टोकन थे। एक थैले थैले में कौन सी टोकन है? लाल है, हरे हैं और गुलाबी टोकन है। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात, इसने बोला है लाल मतलब रेड, रेड और लाल और हरे, हरे मतलब ग्रीन, उनका जो अनुपात है वो कितना है? 15 अनुपात 32। ये अपने को दे रखा है। आगे बोला जबकि गुलाबी और लाल, गुलाबी मतलब होता है पिंक, और लाल मतलब होता है रेड, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच का अनुपात कितना है? 18 अनुपात 25 है। अपने को पूछा क्या है? अपने को पूछा है हरे और गुलाबी टोकनों के बीच, अपने पूछा है हरे और गुलाबी यानी कि पिंक, इनके बीच का अनुपात क्या, वो अपने को फाइंड करना है। यही पूछा है, जो डाटा दिए वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो क्या अपन ने पिछले जो 2 क्लासें ली थी उसमें ये पढ़ा था कि रेशियो मर्ज करना, रेशियो को जोड़ते कैसे हैं। देखो भाई इसने क्या बोला, जैसे बोला वैसे लिख दें, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन।
इनका रेशियो कितना है 15-32, 15:30 बोला भाई। फिर आगे बोला पिंक और रेड। तो भाई यदि पिंक को मैं यहाँ बना दूं तो रेशियो कैसे लिख पाऊंगा? यदि पिंक को मैंने यहाँ बना दिया तो इसका मतलब मेरे को लिखना पड़ेगा पिंक के नीचे 18 और रेड के नीचे कितना लिखना पड़ेगा 25। तो भाई ऐसा तो कुछ सिस्टम बैठा नहीं, यहाँ पे क्या लिखोगे? तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? तो ऐसे तो नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करूँ? यानी मेरे को रेड और पिंक दोनों पास पास चाहिए। रेड और पिंक कैसे चाहिए मेरे को? पास पास। तो देखो रेड तो है, इसके पास यहाँ पिंक को बिठा दें तो पिंक और रेड का रेशियो हम बना देंगे। इसने बोला है पिंक और रेड का रेशियो कितना है 18:25। पिंक का है 18 और रेड का कितना है 25। ये तो क्लियर है ये बात। अब आपको पता है कि पास वाले जगह पे क्या आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस रो में इसके पास में क्या है 25, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। इस रो में इसके पास कितना है 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर है। अपने को चाहिए ग्रीन और पिंक। ग्रीन और पिंक को अपने को सोल्व करना है। ये ग्रीन है और ये क्या है पिंक है। पहले आप ये देखो यदि इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, इससे अच्छा कुछ काट दूं, कट रहा है देखो 5 की टेबल से ये कट जाएगा 3 बार, 5 की टेबल से ये कट जाएगा 3 बार और 5 की टेबल से इस लाइन में 25 कट जाएगा 5 बार। कैंसिल हो गया। और कुछ कट रहा है क्या? 3 की टेबल से ये, लेकिन इसमें नहीं कटेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो 18 3 कितना हो जाएगा, 18 3 होगा 54, 25 3 होगा 75 और 22 5 हो गया 160। यानी तीनों की वैल्यू आ गई। पिंक 54, रेड 75 और ग्रीन का कितना आ गया 160। तीनों का रेशियो अपने पास निकल के आ गया। अपने को पूछा है ग्रीन रेशियो पिंक। अपने को क्या पूछा है? ग्रीन रेशियो पिंक। तो भाई ग्रीन कितना है देखो, ग्रीन कितना है 160, कितना है 160। फिर बोला पिंक, पिंक कितना है 54। दोनों 2 की टेबल से कट हो रहे हैं तो आ जाएगा 80:27। कौन सा ऑप्शन है 80:27? तो 80:27 अपना ऑप्शन ए है, वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पहले वाली 2 क्लासों में बहुत कर रखे हैं। रेशियो कैसे मर्ज करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, कि एक मिश्रण में रेत और रोडी का अनुपात कितना है? 41:30 है। कितना है? 41:30। किसका रेशियो है? रेत का और रोडी का रेशियो अपने को दे रखा है, सेंड का और दूसरा क्या है? रोडी है। रेत और रोडी का अनुपात कितना है? 41:30 है। जबकि रोडी और सीमेंट का अनुपात कितना है? 6:7। तो पूछा है मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। तो देखो डायरेक्ट लिख दे रेत और रोडी का अनुपात। इसने क्या बोला है? रेत और रोडी का अनुपात कितना दे रखा है? 41:30। क्लियर है ये बात। आगे बोला जबकि रोडी और सीमेंट का अनुपात। तो रोडी है, रोडी के पास में सीमेंट लिख दूं। रोडी और सीमेंट का जो अनुपात है वो कितना है? 6:7। देखो पहले रोडी है फिर सीमेंट है, पहले रोडी है फिर क्या है? सीमेंट। तो अनुपात क्या हुआ है? 6:7। हमें पूछा तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात, हमें पूछा रेत का और सीमेंट का अनुपात। तो देखो यहाँ पे चाहो तो आप पास वाला मेथड लगा दो, यहाँ 30 लिख दो, यहाँ पास में 6 तो 6 लिख दो। यदि आप दूसरा तरीका अल्टरनेट करना चाहो तो देखो ये 30 है तो इसको 5 से गुणा कर दो, ये 30 बन जाएगा। यानी नीचे वाले रेशियो को यदि 5 से गुणा करके भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है कि 6 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 5 टाइम। अब इनको मल्टीप्लाई करूं 41 1 जा 41 हो जाएगा, 30 1 जा 30 हो जाएगा और 5 7 जा 35 हो जाएगा। यानी तीनों का जो रेशियो है रेत रोडी और सीमेंट का वो कितना हो जाएगा? 41:30:35। अपने को पूछा रेत और सीमेंट का अनुपात। तो रेत कितना है? 41 यूनिट है और सीमेंट कितना है? 35 यूनिट है। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 41:35। तो 41:35 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए दे दूं, आप कर लोगे। एक थैली में लाल हरे गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल हरे का अनुपात दे रखा है जबकि गुलाबी और लाल का अनुपात दे रखा है। गुलाबी टोकनों हरे और गुलाबी का अनुपात पूछा है। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप खुद से कर सकते हो। जैसे जो क्वेश्चन अभी करवाए हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं सेम वैसा ही है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, यदि गिरधर का वेतन हरिराज के वेतन से 5/3 गुना है। क्या बोला इसने? गिरधर को मैं जी से लिख दूं कि यदि गिरधर का वेतन हरिराज के वेतन से 5/3 गुना, हरिराज के वेतन से 5/3
3 गुना है, ये बोला हुआ है कि गिरधर का वेतन हरिराज के वेतन का 5/3 गुना है। और सोनकर का वेतन, सोनकर मतलब एस से लिख दें, और सोनकर का वेतन हरिराज के वेतन का 2/3 गुना है यानी बराबर है। ये दो लाइनें आपको दे रखी हैं। पूछा है तो गिरधर और सोनकर के वेतन का अनुपात, आपको पूछा है गिरधर और सोनकर के वेतन का अनुपात, वो कितना आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो अभी अपने को रेशियो नहीं दिया हुआ, यदि इस h को मैं यहाँ नीचे ले जाऊं तो ये बन जाएगा G/H बराबर 5/3। और इसी का मतलब होगा कि गिरधर का वेतन अनुपात हरिराज का वेतन कितना होगा, 5/3। क्या रेशियो बन गया क्या? इसमें यदि h को मैं इधर अपॉन में ले आऊं तो ये बन जाएगा S/H बराबर 2/3। इसका मतलब सोनकर के वेतन का और हरिराज के वेतन का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 2/3। ये वैल्यू समझ में आ गई। हमें पूछा है गिरधर का और सोनकर के वेतन का अनुपात पूछा है, तो अपने पास जो लोग हैं पहले दे रखा है गिरधर और हरिराज के वेतन का अनुपात, यहाँ कर लें। अपने को दे रखा है गिरधर और हरिराज के वेतन का जो अनुपात है वो दे रखा है 5/3। कितना दे रखा है, 5/3। फिर दे रखा है सोनकर और हरिराज, यानी हरिराज के पास में किसको लिख दूं, सोनकर को लिख दूं। उनका अनुपात एस की वैल्यू 2 और एच की वैल्यू 3। एस के नीचे 2 लिखना है और एच के नीचे कितना लिखना है, 3। इस चीज का थोड़ा स्पेशल ध्यान रख लेना। एस की वैल्यू 2 है, एच की वैल्यू 3 है, तो एस के नीचे 2 आएगा और एच के नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। अब जो जगह खाली है यहाँ पे इसको 3 से फिल कर दूं। और ना भी करो तो देखो दोनों की जो बीच वाली वैल्यू 3 3 है, दोनों में जो एच कॉमन है वो दोनों में समान है, तो सीधा भी आप बोल सकते हो रेशियो आ जाएगा 5/3/2। कितना आ जाएगा, 5/3/2। और ऐसे करोगे तभी देखो 3 से 3 3 कैंसिल हो गए, तो रेशियो कितना आ गया, 5/3/2। ये रेशियो निकल के आ गया। हमें पूछा है गिरधर और सोनकर का अनुपात, तो गिरधर का अनुपात, गिरधर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कितने आ गई, 5। और सोनकर की वैल्यू कितनी है, देखो 2। तो इन गिरधर और सोनकर के जो वेतन का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और 5/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? अगले प्रश्न में बोला है, सेम क्वेश्चन है, यदि गफूर का वेतन हसीम के वेतन से 4/3 गुना है। यदि गफूर का मतलब मैं लिख दूं जी, इसका जो वेतन है वो हसीम के वेतन का कितने गुना है, 4/3 गुना है। तो हसीम को नीचे ले आओगे तो इसका मतलब गुर्दर अनुपात हसीम कितना हो जाएगा, 4/3। क्लियर है बात? एच को बट्टे में लाओगे तो G/H को हम क्या बोलते हैं, गिरदर का अनुपात, रेशियो हसीम का अनुपात। अगली जो लाइन बोली उसमें बोला है, और सतीश का वेतन हसीम के वेतन से, सतीश का वेतन हसीम के वेतन का कितने गुना है, 5/4 गुना है। इस एच को नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा S/H बराबर 5/4। क्लियर है? आप इन दोनों रेशियो को मर्ज करके कंबाइन रेशियो बना सकते हो। यहाँ पे भी कुछ कॉमन है क्या, कॉमन तो नहीं है, तो लिख दूं मैं। एक तो मेरे पास है गिरधर और एक है हसीम। गिरधर और हसीम का जो वेतन का अनुपात है वो कितना है, 4/3 है। और सतीश और हसीम, यानी हसीम के पास तीसरा कौन है, सतीश, इनका वेतन का अनुपात 5/4 है। यदि आप 5/4 ऐसे लिख दोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जो उसने बोला है वैसे ही लिखना है। सतीश की वैल्यू 5 है, सतीश के नीचे 5 आएगा। और हसीम की वैल्यू 4 है तो हसीम के नीचे 4 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पास वाली वैल्यू फिल कर दो, यहाँ 4 फिल कर दो। मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 4 से गुणा किया 16, 3 को 4 से किया 12, 5 को 3 से किया 15। तो अनुपात कितना आ गया, 16/12/15। अपने को पूछा है तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या है, गफूर और सतीश, गफूर का कितना है 16 और सतीश का कितना है 15, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 16/15। तो 16/15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसने बोला है गफूर पहले बोला है, सतीश बाद में बोला, यानी पहले गफूर का वेतन आएगा 16, फिर सतीश का आएगा 15 यूनिट। तो कितना अनुपात हो जाएगा, 16/15। क्लियर है क्वेश्चन? अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है तीन संख्याओं का योग है वो 98 है। तीनों संख्याओं का टोटल कितना है, 98। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2/3। इसने बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 2/3। क्लियर है? और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, ये दूसरी और ये तीसरी, दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो कितना है, 5/8। डायरेक्ट लिख दो इसी में। पहले और दूसरे का अनुपात कितना है, 2/3। दूसरे और तीसरे का अनुपात कितना है, 5/8। आगे बोला है
तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो पहले तो इस रेशियो को सोल्व करें। यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 5। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। सोल्व करोगे 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 और 3 8 जा कितना हो जाएगा 24। यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो अनुपात कितना आ गया अपने पास? कितना आ गया? 10:15:24। क्लियर है इतना? अब उसने बोला तीनों का योग, तीनों का कुल कितना है? उसने बोला कितना है? 98। तो जब यहाँ पे टोटल दिया तो हमें भी क्या करना है? तीनों का टोटल करना है। टोटल करोगे तो 15 और 10 25, 25 और 24 कितना होता है? 49। कितना होता है? 49। यानी जब 49 यूनिट की वैल्यू 98 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। उसने पूछा है तो तीसरी संख्या कौन सी है? तो तीसरी संख्या वो कितने यूनिट है? 24 यूनिट है। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 48। 48 कौन सा ऑप्शन है अपना? पहला ऑप्शन है 48, राइट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला है तीन पदों का योगफल कितना है? 16,300। पहले और दूसरे पदों के बीच अनुपात है 15:16। सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ दूं, आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखो तीनों का योगफल दे रखा है, पहले दूसरे के बीच अनुपात दे रखा है, दूसरे तीसरे के बीच दे रखा है, पहले और अंतिम के बीच का अंतर पूछा है। तो पहली वैल्यू निकाल लोगे, अंतिम वैल्यू निकाल लोगे, दोनों के बीच का अंतर फाइंड कर लोगे। क्लियर है? यदि ये क्वेश्चन आप किसी को करने में दिक्कत है तो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना। क्लियर है? देखो अगले क्वेश्चन में बोला है तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है? 8:9। फिर बोला दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात, सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, इसने ये बोला है पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है? 2400 है। तो बताओ दूसरी संख्या क्या है? तो पहले यहाँ क्या वैल्यू आएगा? तो 9। यहाँ क्या वैल्यू आएगा? 3। 3 की टेबल से देखो ये कट जाएगा 1 टाइम, ये कट जाएगा 1 टाइम, ये कट जाएगा 3 टाइम। इसको सोल्व करोगे 8 1 जा 8 हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12। यानी रेशियो निकल के आया तीनों का, वो कितना आ गया? 8:9:12। क्लियर है ये बात? अब देखो इसने बोला पहली और तीसरी का गुणनफल कितना है? कितना है? 2400। तो पहली वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 8 यूनिट है। दूसरी वैल्यू कितनी है? तो आप कहो, सॉरी, तीसरी वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 12 यूनिट है। मैंने यूनिट क्यों लिया है समझ में आ गया कि जब आप दो यूनिटों को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में आपको दे रखा है 2400। यूनिट को आप जब यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2400 बट्टे में 8 और 12। 12 8 गुणा में था, कहाँ चला गया? भाग में। 12 के पार्ट से इसको काटोगे 212 आ जाएगा, और 200 से जब 8 को काटोगे कितने पर कटेगा? 25 पर कटेगा। जब यूनिट स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो स्क्वायर हटाओ, रूट लग जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। हमें पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या है 9 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 5 कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45। यानी आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यदि अपने को जोड़ना हो, घटाना हो, तो वहां पे हम यदि यूनिट को ना लिखें तब भी चलेगा, क्योंकि 2 यूनिट और 3 यूनिट को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट ही बनेगा। यदि 5 यूनिट में से 2 यूनिट घटाऊंगा तो 3 यूनिट ही आएगा, लेकिन यदि मैं उनको गुणा कर रहा हूँ तो 2 यूनिट और 5 यूनिट को गुणा करते 10 यूनिट स्क्वायर बनेगा, और वहां से अपने को स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो क्या लगाना पड़ेगा? रूट भी लगाना पड़ेगा। तो यदि गुणा वाली टर्म आ जाए तो ध्यान रखना इस चीज का, कहीं आप एग्जाम में गलत करके ना जाओ। क्लियर है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है पी क्यू आर एस, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है और एक एस है। पी क्यू आर एस के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में पैसे विभाजित किए गए। यदि क्यू को आर से 560 रुपए अधिक मिले, क्यू को आर से कितना अधिक मिल रहा है? 7 यूनिट, और उसने कितना बताया? 560 रुपए बताया। यही बोला है कि क्यू को आर से 7 यूनिट अधिक मिला, उसने बताया क्यू को आर से 560 रुपए अधिक मिला, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। 7 8 जा 56, कितना आएगा? 80। तो पूछा है
एस का हिस्सा, तो एस को 3 यूनिट मिला तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 240, कितना आ जाएगा 240। इन आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69, उसने बोला है एक धनराशि 4 व्यक्ति ए बी सी डी में किस अनुपात में बांटा है, 4:7:9:3 के अनुपात में बांटा है। यदि सी को बी से 800 रुपए अधिक, सी को बी से कितना अधिक 800 रुपए, यहाँ पे देखो सी को बी से कितना अधिक मिला 2 यूनिट, उसने कितना बोला है 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास है 400। तो पूछा क्या है, तो डी को प्राप्त होने वाली राशि, तो डी को मिलेगा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू 400 कितना आ जाएगा 1200 रुपए, तो डी को मिलेगा 1200 रुपए। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सुनील वासिद विक्रम और कुलदीप का अनुपात कितना है 3 7 8 13। यदि सुनील और वासिम, चलो लिख दें सुनील वासिम विक्रम और कुलदीप, इनके बीच जो अनुपात है वो दे रखा है 3:7:8:13। अब देखो यदि सुनील और वासिद के वेतन के बीच अंतर 200 है, अंतर कितना है 2000, कितना अंतर है 2000, किसके बीच है, सुनील और वासिद, यानी इन दोनों के बीच, आप देखो इन दोनों के बीच अंतर कितना है 5 यूनिट का है, कितना यूनिट का अंतर है 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। तो पूछा है विक्रम और कुलदीप के वेतन के बीच अंतर कितना होगा, विक्रम और कुलदीप इनके वेतन के बीच का अंतर आप देखो भी 8 यूनिट और 13 यूनिट के बीच का अंतर है 5 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 2000 हो जाएगी, कितने हो जाएगी 2000, और 2000 कौन सा ऑप्शन अपना ए ऑप्शन है। क्लियर है क्वेश्चन, दोबारा देख लो एक बार, सुनील और वासिद के बीच का जो वेतन है, सुनील और वासिद के बीच का जो वेतन है, सॉरी ये अपन ने कुछ गलत नहीं कर दिया, देखो वासिद और एक ये बासिद था, दोबारा देखो मैंने एस बी 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 को मैंने वासिद पढ़ लिया। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दोबारा देखो भाई, कौन कौन लोग थे, सुनील था, बासित था, एक विक्रम, वी मतलब विक्रम है और मैंने वी को वासिद मान लिया, और क्या कुलदीप, इनके वेतन का अनुपात है 3:7:8:13। अब इसने बोला है सुनील और वासिद, तो सुनील और वासिद पहले वाले ये दोनों है, इनके बीच का अंतर आप देखो 4 यूनिट का है, और उसने कितना बोला है 2000 बोला है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, कितनी आ जाएगी 500। क्लियर है ये बात। आगे बोला है तो विक्रम और कुलदीप के बीच, ये विक्रम है 3 नंबर पे विक्रम और ये कुलदीप, इनके बीच का अंतर आप देखो कितने यूनिट का है 5 यूनिट का, जब 1 यूनिट की वैल्यू 500 तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 रुपए, कितने आ जाएगी 2500 रुपए। क्लियर है क्वेश्चन, यानी आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन है डी। आज के लिए इतना काफी है, और मिलते हैं कल की क्लास में। अभी अपने ये मानो कि बेसिक टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, धीरे धीरे अपने क्वेश्चनों का लेवल बढ़ रहा है, और कल की एक शानदार क्लास के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद,